हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रामशरण पाल और आप देख रहे हैं राम क्लासेस फॉर बीएड। दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोज़ और मेरे इस चैनल को बहुत सारा प्यार देंगे। और आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम बात करेंगे शिक्षक शिक्षण एवं तकनीकी पेपर कोड E104 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी की। और आज इसमें जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल। तो अब हम पढ़ते हैं एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एडगर का परिचय पढ़ लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 27 अप्रैल 1900 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 8 मार्च 1935 को। हाँ, इनका जो जन्म स्थान है वो विंसन यूएस अमेरिका है और ये शिक्षा शास्त्री थे, प्रोफेसर ओहियो विश्वविद्यालय अमेरिका के। ठीक है, और जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया अपना, एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल या सिद्धांत। तो इनकी जो ये प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी ऑडियो विजुअल मेथड इन टीचिंग, जिसमें इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, और आइए आगे पढ़ते हैं। इनका अर्थ मतलब एडगर डेल के शंकु प्रतिमान का अर्थ। ठीक है, तो अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्री जो हैं एडगर डेल ने शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की प्रभावशीलता को स्पष्ट करते हुए अनुभव शंकु का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो एडगर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑडियो विजुअल, ठीक है, मेथड इन टीचिंग में 1969 में कौन ऑफ एक्सपीरियंस का प्रतिपादन किया। ठीक है, और अनुभव की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक और आंतरिक हुई। प्रायः निम्नलिखित स्रोतों या साधनों से विद्यार्थी अनुभव प्राप्त करने में सक्षम होता है। नंबर 1, ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष अनुभव क्रिया करने से अनुभव प्राप्त होता है। चित्रों तथा अन्य रूप से प्रस्तुत आकृतियों का अवलोकन करने से अनुभव प्राप्त होता है। और तीसरा है मौखिक या मुद्रित प्रिंटेड, ठीक है, शब्दों व संकेतों के माध्यम से प्राप्त अनुभव। ठीक है, और चौथा है कर्म इंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव या प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, अब शंकु प्रतिमान के जो प्रमुख घटक थे वो 4 घटक थे। इसमें जो बताया गया शिक्षण सहायक सामग्रियाँ एवं प्रविधियाँ। ठीक है, सहायक सामग्रियों के संदर्भ में ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता। ठीक है, और बहु इंद्रियों और मूल्य अनुभव का संबंध, और शिक्षण सहायक सामग्री तथा सहायक प्रविधियों की प्रभावशीलता। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल। ठीक है, तो इसमें ये क्या था, एडगर डेल का यह प्रतिमान या मॉडल एक शंकु के आकार द्वारा प्रदर्शित किया गया। मतलब यह जो इनका मॉडल था वो एक शंकु के आकार का था और इसमें सबसे नीचे प्रत्यक्ष और सार्थक अनुभव का सम्मिलित किया गया है और इस अनुभव की प्रबलता सबसे अधिक होती है। ठीक है, और इनके जो ये जो है इसमें 11 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है ये आप देख रहे हैं फिगर। तो इसमें जो जैसे वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव ये पहला होता है, फिर नियोजित कृत्रिम अनुभव, फिर नाटकीय जो है, फिर है प्रदर्शन। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं जैसे वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, ये जो 4 स्टेप आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वास्तविक प्रत्यक्ष, नियोजित कृत्रिम अनुभव, ठीक है, नाटकीय अनुभव और प्रदर्शन। ठीक है, तो ये जो चारों हैं तो इसमें आप देख रहे हैं ये सूचना प्लस जो है मतलब बच्चा जो है सूचना जैसे इन्फॉर्मेशन हुआ और सेल्फ करके सीखता है ना, तो इससे जो बच्चा सीखता है वो बहुत ज़्यादा सीखता है। ठीक है, और हम बात करते हैं ये क्षेत्र भ्रमण या प्रदर्शन सामग्री तथा चलचित्र। ठीक है, तो इसमें जो बच्चा सीखता है वो केवल मतलब 40% तक सीखता है। ठीक है, इसमें क्या होता है मतलब जैसे सूचना और नॉलेज मतलब होता है, केवल 2 ही चीज़ें मतलब होती है ना, अधिगम कम प्रभावी। मतलब ये जो मॉडल वो नीचे से ऊपर को, नीचे से मतलब अधिक प्रभावी होता है और ऊपर को जाते जाते कम प्रभावी होता है। ठीक है, और ये जो तीसरा है मतलब इसमें सूचना। ठीक है, तो इसमें स्थिर चित्र, रेडियो प्रसारण और ये जो दृश्यात्मक प्रतीक, शाब्दिक प्रतीक, तो इससे जो बच्चा केवल 20% सीख पाता है। क्योंकि जैसे शाब्दिक हो गया, इसमें जैसे आप जाते हैं कहीं तो जैसे देखते हैं ना सिम्बल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। रेडियो प्रसारण में केवल बच्चा सुनता है। ठीक है, स्थिर चित्र में देखता प्लस सुनता है, केवल 2 इंद्रियां काम करती है, किसी में एक काम करती है, तो ऐसे इसमें से बहुत कम सीख पाता है, केवल 20% तक। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। जो इनका ये जो मॉडल है, इन्होंने इसमें बच्चे को मतलब अपने प्रतिमान में लिखने को अधिक महत्व बताया है कि लिखना प्लस सुनना। लिखना मतलब लिखना जो है वो सुनना प्लस, क्योंकि लिखने से बच्चे में 2 चीज़ें, एक तो सुनता भी है, लिखना देखता भी है। ठीक है, तो उससे द्वि इंद्रिय मतलब अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, और यह प्रत्यक्ष अनुभव या वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है, इसमें क्या होता है
देखिए ये जो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसा अनुभव सबसे प्रभावशाली होता है। इसे प्राप्त करने में हमारी सभी संवेदात्मक इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। किसी कार्य को करके सीखना जो सीखने का सर्वोत्तम तरीका है। इसमें मतलब बच्चा बताया जाता है कि जो क्या है लर्निंग बाय डूइंग, मतलब स्वयं करके ज़्यादा सीखता है। जैसे आप कहीं गए हैं तो जैसे घूमने गए या टहलने गए तो वहाँ से जो कुछ सीखते हैं ना, तो वो स्वयं सीखते हैं ना बहुत कुछ मतलब करके, तो उससे बहुत ज़्यादा बच्चा सीखता है। ठीक है। और दूसरा है नियोजित या आयोजित अनुभव। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे वास्तविकता को देख पाना संभव ना हो तो वास्तविकता का मतलब आयोजित रूप से दर्शाया जाता है। जैसे ताजमहल को हम देख नहीं सकते तो उसे एक जो है मैं मतलब वैसे ला के दिखा सकते हैं क्लास में ना, ठीक है, तो इससे बच्चा जो है सीखता है। या जैसे कहीं आप टहलने गए हैं या आपका दोस्त गया हुआ है तो वो जो आपको बताए तो वो जो सीखता है ना वो ये चीज़ बोल रहे हैं। आयोजित अनुभव में ऐसा होता है। फिर होता है ये जो नाटकीय अनुभव या अभियांत्रित भागीदारी। ठीक है। किसी भूतकालीन घटना को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि घटना वैसे ही घट रही है जैसे पहले कभी घटी थी। जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई को नाटकीय अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जिसे यथार्थता का बोध हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का मतलब डेमो मतलब वो करके ना, मतलब ड्रामा करके और नाटक के रूप में समझाना, ये होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रदर्शन, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन। तो डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, किसी चीज़ का डेमो देना। जैसे किसी चीज़ के बताना है ना तो उसे मतलब बताना ये इसमें होता है। जैसे किसी के मशीन के बारे में बताना, आदि उसके ये सब पार्ट्स होते हैं ना डेमो करके, तो ये होता है। इसमें देखने के साथ सुनने का भी मतलब दो इंद्रियां काम करते हैं। एक बच्चा देखता भी, दूसरा सुनता भी है। ठीक है, प्राप्त होता है, या सुनने के साथ देखने का भी अनुभव प्राप्त होता है। प्रदर्शन का आयोजन शिक्षक द्वारा ही किया जाता है तथा सभी विद्यार्थी दर्शक और श्रोता होते हैं। ठीक है। और ये जो है क्षेत्र भ्रमण या शैक्षिक यात्रा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मतलब मूल अनुभव या ठीक है, इस प्रकार की प्रवृत्ति द्वारा स्कूल और समुदाय में संपर्क स्थापित किया जाता है। इससे विद्यार्थी मूल अनुभव या कोर एक्सपीरियंस प्राप्त होता है। और ये जो छठा है प्रदर्शन तथा संग्रहालय, विद्यार्थी को कक्षाओं से बाहर किसी प्रदर्शनी मतलब ट्रिप पर ले जाना ना बच्चों को, वहाँ से मतलब जो कुछ सिखाना ना सीखता है, तो वो ये चीज़ होती है प्रदर्शनी ना। और रेडियो, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे मतलब बच्चा रेडियो में केवल जो है श्रव्य इंद्रियां मतलब केवल सुनता ही है। ठीक है, काम करती हैं, तथा क्रियाशील रहती हैं। जबकि दूरदर्शन में क्या होता है, टीवी मतलब जबकि दूरदर्शन में दो इंद्रियां काम करती है, एक बच्चा सुनता भी है, दूसरा देखता भी है। ठीक है, टीवी में। और ये आठवां है आपका चलचित्र। तो इसमें क्या होता है, जैसे मूवीज देखना ना, केवल आँख देखता है तथा जो है अर्थात दो इंद्रियां कार्य करती हैं, ठीक, क्रियाशील रहती हैं। और प्रोजेक्टर आदि शामिल है जिससे नॉलेज गेन होता है। अच्छा, चलचित्र, चलचित्र में क्या होता है, स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप, प्रोजेक्टर, जैसे आप सब ये सब पढ़ा होगा ना, तो आदि इसमें शामिल होते हैं जिससे जो बच्चे का मतलब नॉलेज गेन होता है। ठीक है। फिर एक आता है दृश्यात्मक प्रतीक, मतलब इसमें क्या होता है, आप देखते होंगे कंप्यूटर चलाते हैं या बहुत से उसमें, तो एक मिनिमाइज का निशान आता है और एक कट का निशान आता है। इससे मतलब इससे बच्चा बहुत कम सीख पाता है एक प्रकार से ना इन चीज़ों से। और ये जो शाब्दिक प्रतीक हैं, इसमें जैसे आप कहीं टहलने जाते हैं या वहाँ से बहुत से प्रतीक होते, जैसे लिखा होता है नो पार्किंग और निशान बना हुआ होता है ना, तो उससे आप समझ जाते हैं। तो इससे बच्चा मतलब केवल 20% ही ये चीज़ें हैं जिनसे समझ पाता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं फिर। तो पढ़ते हैं एडगर डेल के शंकु प्रतिमान की उपयोगिता, इसकी क्या उपयोगिता है या लाभ हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, अधिगम अनुभवों की व्यापकता एवं जो है गहनता ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों पर निर्भर करती है। इसमें जो है अधिगम अनुभव मतलब जो सीखने की व्यापकता एवं गहनता होती है वो ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों पर निर्भर करती हैं कि आप जो है उससे कितना सीखते हैं। और दूसरा है बहुज्ञान इंद्रियों की क्रियाशीलता तथा मूल अनुभवों की ओर अग्रसर करती हैं। जो है बहुज्ञान इंद्रियों की क्रियाशीलता तथा मूल अनुभवों की जो है की ओर अच्छा अग्रसर करती हैं। ठीक है। तीसरा है आपका शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाता है। मतलब जो शिक्षण सहायक में मतलब पढ़ाने में जो सामग्रियाँ जो की जाते हैं उससे बच्चे जो है मतलब जिससे टीचिंग भी प्रभावशाली होती है, मतलब पढ़ाना भी, और बच्चे जो है एक्टिव रहते हैं थोड़ा। और सहायक सामग्री के प्रयोग से ज्ञानात्मक पक्ष तथा भावात्मक पक्ष भी विकसित होता है तथा धारण शक्ति में वृद्धि होती है। ठीक है। और पांचवा है आपका किसी भी तथ्य प्रकरण के विषय में प्रत्यक्ष अवलोकन से ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो टॉपिक था हमारा एडगर डेल का शंकु प्रतिमान या मॉडल, तो ये बस समाप्त हुआ है। अब मिलते हैं अगले क्लास में।
अगले क्लास में मिलते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब